मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। संध्या समय आप नौजवानों के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने एक और मौका दिया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं ताकि आज शाम की सभा हम सब के लिए आशीष का कारण हो सके। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो। हम सब प्रार्थना करें। आप जहां कहीं हैं, आप लाइव सुन रहे हैं या आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो भी प्रार्थना करें कि प्रभु की आत्मा ने हमसे बात करना है। जो वचन हम सुनते हैं ये हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, वरन मैंने और आपने इस वचन के अनुसार चलना है। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अच्छे इंतजाम के लिए कि प्रभु आपके वचन को जो सीखने के लिए आप हमें मौका दे रहे हैं। हम अपने घरों में हैं या काम के जगह हैं, जहां भी है प्रभु आपकी वचन हमारे तक पहुंच रही है। प्रभु विनती करते हैं आज शाम की सभा हम एक एक के लिए आशीष का कारण हो। एक एक व्यक्ति जो भी ये वचनों को सुने, सीखे, प्रभु उनका जीवन आशीषित हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कई महीनों से हम लोग दाऊद, परमेश्वर के हृदय के अनुसार के एक व्यक्ति के जीवन को हम देख रहे हैं। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग पहले क्लास से जुड़े हुए हैं और आपको याद होगा वो समय जब हम दाऊद के बारे में देख रहे थे, जब छोटा सा बालक अपनी बकरियों के साथ बैठा गीत गाया करता था। उसको भविष्य के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो अपनी भेड़ बकरियों को प्यार करता था। कैसे उसने उनको शेर से बचाया, भालू से बचाया, कैसे एक एक को जानता था। और फिर हमने धीरे धीरे उस समय से लेकर हम दाऊद के साथ बेतलहम के बगल में जिधर वो बकरियां चराया करता था, उधर से फिर हम साउल के महल में आए जिधर वो बाजा बजाया करता था। उसके बाद फिर हमने देखा कैसे वो जंगल में भागा। उसके बाद फिर कैसे फिलिस्तियों के बीच में गया, फिर वहां से कैसे वापस इस्राएल में आया, फिर कैसे अभिषेक हुआ, फिर गद्दी में बैठा, फिर कैसे फिर दोबारा अबसलोम के कारण भागना पड़ा और वापस कैसे यरूशलेम में आया। तो यानी एक जीवन काल, कैसे उतार चढ़ाव आए। और अब हम आए हैं दाऊद के जीवन की समाप्ति के क्षणों में आए हैं। एक धन्य जीवन जिसके बारे में परमेश्वर, जरा उस बात को समझे। स्वर्ग कहता है परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति। अब उसके जीवन में कितनी घटनाएं हुई, अब समाप्ति की ओर आ रहा है। तो आइए हम दूसरा सामुएल 22वां अध्याय की ओर ध्यान लगाएं कि अब इधर हम देखते हैं दाऊद का स्तुति गान है, यानी एक भजन गा रहा है। पढ़े हम उसका पहला वचन, दूसरा सामुएल 22 का पहला। जिस समय यहोवा वे दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए उस गीत के वचन गाए। तो अब इधर हमने पढ़ा, जिस समय यहोवा वे दाऊद को उसके सब शत्रु और साउल के हाथ से बचाया। तो अब दाऊद अपने जीवन को मुड़कर देख रहा है। अब हमने देखा ना पिछले अध्याय 21वें अध्याय में कैसे गिब्योनियों के साथ जो अन्याय हुआ था, परमेश्वर ने अकाल भेजकर अपना न्याय को पूरा किया। 7 लोगों को फांसी पर लटकाया गया, यानी परमेश्वर का आंकड़ा है 7। काम संपूर्ण हो गया, परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया। फिर हमने देखा ना गिब्योनियों का बदला कैसे वो 7 लोगों को फांसी पर चढ़ाया। वो 7 किनको दिखा रहे हैं? वो जो मोह हमारे जीवन में आती है, जो हमें परमेश्वर से दूर करती है,
कैसे उसको लटकाया गया, और फिर हमने देखा कैसे वो विधवा नीचे बैठकर दुखी हो रही है। अब दुखी होकर कोई मतलब नहीं, जो बातें हो गई उसको गाड़ दिया है। फिर उसके बाद हमने देखा फिलिस्तियों के साथ युद्ध। बेशक इन मोह के ऊपर हम जय पाते हैं, तो भी ध्यान रखें, एक विश्वासी के जीवन में मरते दम तक पाप के साथ का वो लड़ाई है। कैसे ना कैसे पाप वापस हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, और मैंने और आपने जागते हुए रहना है, ताकि पाप को हम आगे बिल्कुल मौका ना दें, ताकि हमारे जीवन में आकर फिर दोबारा हमारे जीवनों को बर्बाद करें। तो अब ये सब होने के बाद अब दाऊद मुड़कर देख रहा है कि कैसे उसका जीवन बीता है, और प्रभु की महिमा में वो गाना गा रहा। नौजवान भाई, नौजवान बहन, या आप में से जो भी, बेशक आप बुजुर्ग होंगे या एक बच्चे होंगे, आप सुन रहे हैं, मुड़कर देखें अभी तक प्रभु ने हमें कैसे चलाया। प्रभु के किए उपकारों का, उपकार बोलने से जिस प्रकार प्रभु ने चलाया, क्या हमारे दिल के गहराई से प्रभु के प्रति वो आभार है? रुककर जरा सोचें, क्या मैं आभारी हूं? मैंने परमेश्वर के विश्वास योग्यता को अनुभव किया है, परमेश्वर के करुणा को अपने जीवन में अनुभव किया है, परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत को हम सबने अनुभव किया। हम आज जो भी हैं, प्यारे अजीजों, प्रभु का अनुग्रह है। क्या इसके प्रति, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के कार्यों के प्रति मैं आभारी हूं? सोचकर देखें। हमें नहीं मालूम कितनी उम्र प्रभु हमें देगा, कितने मां के गर्भ के अंदर ही चले गए, कितने बचपन में ही चले गए, हम बुजुर्गी तक पहुंचेंगे मालूम नहीं, लेकिन प्रभु का अपार कृपा गिन गिन कर स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। ऐसे तो कितने गाने मैं और आप लिख सकते हैं। नौजवान, आपको जो अनुभव मिला शायद दाऊद से अलग होगा, लेकिन परमेश्वर आपको इन अनुभवों से लेकर गया। क्यों? आपको सिखाने के लिए। शायद आप में से कोई होगा जिसके पिताजी अभी नहीं हैं, शायद आपकी मां नहीं है, शायद आप अनाथ हैं, शायद आप बीमार हैं, शायद आपके शरीर में विकलांगता है, शायद आपको पढ़ने के लिए इच्छा तो है, शायद पैसे नहीं हैं, शायद आपके अंदर बहुत सी आशाएं थी, दरवाजे बंद हो गए। आपके दोस्त लोग अच्छे अच्छे स्थान पर पहुंच गए संसारिक तौर पर, आप आज ऐसे ही हैं। बाकी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके माँ बाप को आपको वहां भेजने के लिए उनके पास इतना इंतजाम नहीं है। बाकी लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, शायद आपके पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे। बाकियों के पास अच्छा मकान है, या आपके दोस्त मोटरसाइकिल में घूमते हैं, आपके पैर में चप्पल भी नहीं है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं, मेरा प्रभु मेरे साथ अच्छा है, यीशु अच्छा है, वो भला है, उसकी दया मुझ पर सदा बना रहता है, यीशु धन्य है, यीशु जिंदा है। आइए दाऊद के गाने को जरा हम पढ़कर देखें। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला। दाऊद का गाना शुरू कैसे होता है? यहोवा मेरी चट्टान। क्या हम भी मिलकर दाऊद के साथ बोल सकते हैं? इतिहास लिखने वाले, वचन के पंडित कहते हैं यही भजन संहिता 18 के साथ ये भजन संहिता मेल खाता है। दोनों एक ही समय में लिखा गया है।
ठीक है, लेकिन अब हम जो विषय ध्यान दे रहे हैं, इतनी सब बातों के बीच में गया हुआ, यानी दाऊद के बारे में कहा जाता है परमेश्वर के हृदय के अनुसार का, लेकिन उसका दूसरा तरफ भी है, वो मनुष्य के हृदय के अनुसार का नहीं था। जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार का है वो मनुष्य के हृदय के अनुसार का नहीं होगा। इसी कारण दाऊद के जीवन में इतने शत्रु थे। ऐसे क्यों? ऐसा एक व्यक्ति के जीवन में इतने शत्रु क्यों? आप और मैं भी जरा जांच कर देखें, मेरे और आपके जीवन में इतने दुश्मन क्यों? कई तो ऐसे लोग हैं जो एक समय हमारे इतने नजदीकी मित्र थे, हम उनको अपना समझते थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन बन गए। जो कमियां हम में आज वो बोलते हैं, ये कमियां तो हम में पहले भी थीं, लेकिन पहले उनके बारे में कुछ नहीं बोला जाता था। ध्यान रखें, जो प्रभु को प्यार करता है, जो प्रभु के हृदय के अनुसार का व्यक्ति है, जिसने तय किया है मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, मैंने प्रभु के व्यवस्था से हटना नहीं है, कमर बांध लें। आपके जीवन में शत्रुओं के गिनती बढ़ते जाएगी। प्रभु ऐसे होने भी क्यों देता है? ताकि आपको यह एहसास रहे केवल एक ही विश्वास योग्य है, केवल एक ही भरोसेमंद है। इंसान को खुश करने का प्रयास कतई मत करें। है नौजवान, हमारा प्रयास यही रहे, मैंने सर्वशक्तिमान को प्रसन्न करना है। दुश्मन मेरे चाहे कितने भी हो जाएं, मुझे उनकी चिंता नहीं। क्यों? यहोवा मेरा चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है। 3 बातें। क्या आप भी कह सकते हैं कि हां, वो मेरा चट्टान है? चट्टान का मतलब स्थिर है। मेरा प्रभु स्थिर है, उसमें मुझे स्थिरता मिलती है, मुझे डगमगाने की जरूरत ही नहीं। मेरा गढ़ का मतलब मैं सुरक्षित हूं। दाऊद को मालूम है ना, अदुल्लाम के गुफाओं में वगैरह कैसे वो समय बिताता था। सुरक्षित है, मेरा छुड़ाने वाला है। क्या? हां, हमने दाऊद का जीवन तो देख लिया। क्या आप और मैं बोल सकते हैं, हां, मेरा छुड़ाने वाला है, उसने मुझे छुड़ाया है? हो सके तो कॉपी में लिखें। हो सके तो, मैं लिखने के लिए क्यों बोल रहा, किसी को दिखाने के लिए नहीं, यादगारी के लिए कि कैसे प्रभु ने आपको छुड़ाया। आगे तीसरा वचन, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूं, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हम भागकर नहीं जाएंगे, अब धीरे धीरे पढ़ते हैं जो गाना वो लिख रहा है। ऐसे तो आप भी तो गाने लिख सकते हैं ना। गाना लिखिए, परमेश्वर का आत्मा उसके लिए ट्यून भी देगा। आपका अनुभव है, आपके आंखों में आंसू होगा। सच में प्रभु, सच में प्रभु, मेरे जीवन में इतनी कमियां हैं, लेकिन तू मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है। मेरे को कहीं और डगमगाने की, कहीं और पर आसरा करने की जरूरत नहीं। दुनिया अपने भाग्य पर आसरा कर कर चल रही है, उन्हें कल के बारे नहीं मालूम, क्या करना है कुछ नहीं मालूम, चिंताएं उन्हें सताती है। लेकिन बिल्कुल विपरीत, एक परमेश्वर का जन क्या बोलता है? वो मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसके मैं शरणागत हूं, मेरी ढाल। ढाल का मतलब मुझे दुश्मन के तीर से बचाया है। कितने समय आए जब मेरे जीवन में दुश्मन ने मुझे बर्बाद करने के लिए तीर मारे,
आगे वो मेरा बचाने वाला सिंह है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। यानी अपने जीवन में जब संकट आ रहे हैं, दाऊद एहसास करता है, हाँ प्रभु, तूने उपद्रव में मेरा उद्धार किया करता है। साउल उसका सबसे बड़ा दुश्मन। उसके बाद हम और भी कितनों को देखे, अहीतोफेल। मैं कुछ गिने चुने ही बोल रहा हूं, बाकी आपको याद है कैसे एक एक संघर्ष आया, कितने झटके लगे। बाइबल में हम देखते हैं भजन संहिताओं में लगभग 74 भजन संहिताएं इस व्यक्ति के हाथ से है। परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया भजन संहिता। भजन संहिता बोलने से एक गिटार जैसे है या सितार है, उसमें वो स्ट्रिंग्स हैं, तार हैं, तार को कसा जाता है और उस तार में से जो ध्वनि निकलती है, हर तार की ध्वनि अलग है, लेकिन क्या मधुर ध्वनि है जिससे दिल में कितनी तसल्ली आती है। ढोल की तरह नहीं है ये जो तार वाले बाजे हैं, वीणा हो, गिटार हो, इनकी ध्वनि कुछ अलग है। भजन संगीता क्या है? एक मनुष्य के हृदय के तार के ध्वनि हम सुनते हैं, एक एक तार का ध्वनि। क्या आप भी दाऊद के साथ मिलकर कह सकते हैं, हे मेरे उद्धार करता, हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। अगला चौथा, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है मैं पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। वो विश्वास है। क्या आपको वो तसल्ली है, वो दिलेरी है? मैं पुकारूंगा। मेरे जीवन में कितना भी संकट हो, कैसी भी समस्या हो, मैं किसी और से नहीं। प्यारे अजीजों, नौजवान, आपके हृदय में कई वेदनाएं हैं। शायद आपको लगता है कोई और समझता नहीं। आप अपने प्रभु के चरणों में बैठकर क्या प्रभु को पुकारेंगे? वही पुकार पाता है जिसको एक तसल्ली है, वो मेरी सुनता है, वो मेरी सुनता है और वो जवाब देता भी है, मुझे छुड़ाता भी है। अगर दाऊद को छुड़ाया, क्या मुझे और आपको नहीं छुड़ाएगा वो? अगला, मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था। अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। इधर जरा रुकें। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है कि परमेश्वर की, मसीह की आत्मा उसमें वास था। बोलने का मतलब, उसकी कई भजन संगीताएं प्रभु यीशु के कष्ट के साथ, उसके खुद के अनुभव मसीह के कष्ट के साथ तुलना करते हैं। प्रभु यीशु भी दाऊद के सिंहासन में विराजमान होने आ रहा, तो दोनों में, दाऊद में गलतियां थी, वो मसीह में नहीं है, लेकिन दाऊद के कई अनुभव मसीह यीशु के अनुभव से मेल खाते हैं। उसके कई भजन संगीताएं, भविष्यवाणियां हैं। इधर हम देखते हैं कैसे ये जो वचन है, ये मसीह यीशु के कष्ट के साथ मेल खाती हैं। प्रभु यीशु भी पिता की इच्छा के लिए समर्पित था। दाऊद क्यों कहा जाता है परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति? क्योंकि प्रभु को, परमेश्वर को उतना प्यार करता था। दाऊद की एक खूबी थी कि वो प्रभु को उतना प्यार करता था। ऐसे प्यार करने वाला व्यक्ति ही ऐसे भजन संगीताएं लिख पाता है। हम दाऊद में हम अपने आप को देखते हैं, कमियां हैं,
लेकिन जैसे दाऊद परमेश्वर को प्यार करता था, क्या आप प्यार करते हैं? क्या मैं प्यार करता हूं? परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति उतना प्यार लगाव था, इसलिए उसके जीवन में जो अनुभव, प्रभु यीशु के जीवन में पिता की इच्छा, और कैसे वो वेदनाओं में से गुजरे, क्रूस के ऊपर टंगे हैं, नीचे लोग मजाक उठा रहे हैं, स्वर्ग का क्रोध ऊपर टूट रहा है, नंगा क्रूस पर लटका है, और कैसे तड़पने की जगह में हमारे जगह गया है, हमारी जगह तड़पने के जगह में गया। क्यों? ताकि मैं ना जाऊं। जरा सोचकर देखें, हमारे लिए प्रभु यीशु ने कीमत देने के कारण आज मैं और आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर के संतान बन गए, पिता कर कर पुकार सकते हैं, क्योंकि एक ने वो कीमत मेरे लिए दी। जब वो बोलते कीमत, प्रभु यीशु वो मनुष्य को जरा देखे, जब चारों तरफ से घेरा गया, पिलातुस के सामने, हेरोदेस के सामने, सनेद्रिन के सामने, कैसे थप्पड़ पड़ रही है। जिस किसी ने यीशु को थप्पड़ मारा होगा, बेत लेकर मारा होगा, क्या आक्रोश में मारा होगा, उसे एहसास नहीं है किसको मार रहा है। वो रोमी फौजी जब कोड़े मारकर, वो कपड़ा पहना कर, एक मुकुट भी रखकर यहूदियों का राजा को प्रणाम कर रहे हैं मजाक में, उनको बेचारों को एहसास बिल्कुल नहीं है कि वो किसके सामने है। जरा सोच कर देखे, मेरे प्रभु ने जो कीमत मेरे लिए दी। आगे, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, 7वां वचन, और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया, और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची है। 8, तब पृथ्वी हिल गई और डोल उठी, और आकाश की नेव कांप कर बहुत ही हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। अब देखिए, परमेश्वर की तरफ से प्रतिक्रिया का वर्णन है 8 से आगे। जब मैंने प्रभु को पुकारा, तो स्वर्ग ने जो प्रतिक्रिया की, उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया, और उसके पांव तले घोर अंधकार छाया था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा और पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। उसने अपने चारों ओर के अंधियारे को, मेघों के समूह और आकाश की काली घटाओं को अपना मंडप बनाया। उसके सम्मुख के तेज से आग के कोयले दहक उठे। यहोवा आकाश में से गरजा, और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। उसने तीर चला चला कर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दिया, और बिजली गिरा गिरा कर उसको परास्त कर दिया। तब समुद्र की था दिखाई देने लगी, और जगत की नेवें खुल गई। यह यहोवा की डांट से और उसके नथनों की सांस की झोंक से हुआ। जरा देखे, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है, किस प्रकार परमेश्वर मेरे लिए अपने सामर्थ को प्रकट करता है। वो एक विश्वासी का विश्वास, मैंने जिस पर भरोसा किया वो ईश्वरों का परमेश्वर है, परम प्रधान है, सृष्टि करता है। नौजवान, क्या आप जानते हैं आपका परमेश्वर कौन है? कितना सामर्थी है? तो फिर डरते क्यों? तो फिर परेशान क्यों? आपका पिता है ना? क्या हम उसके पुत्र नहीं, जितनों ने अपना जीवन उसको दिया है? आगे 17 से हम पढ़ते हैं। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला। इतना महान परमेश्वर, जिसने शत्रुओं को घबरा डाला है। कितना तसल्ली होता है एक बच्चे को जब उसका बाप उस कुत्ते को भगा देता है जो बच्चे को काटने आ रहा था। बच्चा बाप के कंधे में बैठकर बोलता है, देखा मेरा पापा कैसे, मेरा पापा है।
शक्तिशाली है। इसी प्रकार नौजवान, आपको एहसास है आप किसके हाथ में है? आपके साथ कौन वास कर रहा है? शैतान, तूने मुझे निराश करने के लिए बहुत चाल चला, बहुत सी युक्तियों को चलाया, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे संभाला, हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला। गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से, जो मुझसे अधिक सामर्थी थे, मुझे छुड़ा लिया। सच है, मेरे दुश्मन मेरे से भी सामर्थी थे, लेकिन उसने मुझे बचा लिया। उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। नौजवान, क्या ये शब्द आप बोल सकते हैं कि मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है? दाऊद, उसने ध्यान दिया था कि मैं परमेश्वर के मार्ग से नहीं हटूंगा, प्रभु के इच्छा के अनुसार ही चलूंगा। प्रभु को मैंने अपने सामने रखा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। उसके अंदर यहोवा के लिए वो जलन थी। गोलियत के सामने किस जलन के साथ ये दाऊद गया था? यहोवा के लिए जलन था उसके अंदर। मेरे यहोवा के विरुद्ध तूने कैसे बोला? कैसे साउल को कत्ल कर सकता था? नहीं, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। आखिरी में हमने देखा ना, गिबियोनियों का क्या कारण है, प्रभु से पूछ रहा। अहीतोफेल के बारे में हमें मालूम है, कैसे दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के उस सजा के डंडे के नीचे अपने आप को अधीन किया था। दाऊद बोलता है, वह मुझसे प्रसन्न था। 21, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया है। वो एक दिलेरी होती है प्यारे नौजवान। जब मैं और आप प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार चलते हैं ना, तो प्रभु के सामने हमें दिलेरी मिलती। दाऊद को वो दिलेरी है, मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया है, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया है। एक विश्वासी को यह दिलेरी होनी चाहिए, मैंने जो काम किया शुद्ध मन से, सच्चे मन से किया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट ना बना। हमारे सामने हमेशा वो उरिया की पत्नी का बात रहता है, लेकिन प्यारे अजीजों, उससे जरा हटकर बाकी दाऊद का जीवन देखें। दाऊद बोल क्या रहा है? मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा, यहोवा के अभिषिक्त के विरोध हाथ नहीं उठाया। जिसने साउल की मौत का खबर बताया था, जो साउल के उस मुकुट को लेकर आया था, उसके साथ दाऊद ने क्या किया? कैसे साउल की मौत की खबर सुनते ही दाऊद ने जो विलाप किया था, कैसे अब्नेर के दफनाई में दाऊद गया था। एक एक घटनाओं को जरा देख लें, कितनी घटनाएं हैं, लेकिन उन सब में उसका एक एक व्यवहार। वो कहता है, मैं परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट ना बना। हां, गलती हुई, परमेश्वर के सजा के नीचे अपने आप को सौंप दिया, संदूक को अपने साथ आने नहीं दिया, बोला प्रभु की मर्जी है तो मैं आ जाऊंगा। कैसे यरूशलेम से खुद ही निकलकर चला गया था, कैसे वापस आने वक्त शिमई और बाकी लोगों को माफ किया, कैसे मैं योनाथान के साथ के वाचा के कारण उसने मेफीबोशेत को अपने साथ रखा, भलाई किया। आगे हम देखते हैं 23, उसके सब नियम मेरे सामने बने रहे और मैं उसकी विधियों से हट ना गया। मैं उसके साथ खरा बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा, जिसमें मेरे फंसने का डर था। इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरे उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था।
26, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। नौजवान भाई और बहन, क्या आप सुन रहे हैं? अगर मैं टेढ़ा बनूंगा वो मेरे साथ तिरछा रहेगा। इसलिए परमेश्वर के सामने चतुर बनने का प्रयास मत करें। दीन लोगों को तो तू बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि कर कर उन्हें नीचा करता है। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर कर कर उजियाला कर देता है। तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता, अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को फांद जाता हूं। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। 32, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? जरा सोच कर देखें कितने उमंग से वो गा रहा है। ये वही ईश्वर है जो मेरी अति दृढ़ किला है, वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है, वह मेरे पैरों को हिरनियों के से बना देता है और मुझे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। हिरनियों के पैर बोलने का मतलब उनके पैर की खूबी वो फिसलते नहीं हैं, दृढ़ हैं। उसने मेरे पैर को दृढ़ किया है। हिरनियां कूदते कूदते जैसे जाते हैं, दृढ़ता है। वैसे एक विश्वासी जिसका प्रभु पर भरोसा, समस्या कितने भी आ जाए, कूदते कूदते उसके कूदने में एक खूबसूरती है। एक हिरनी को कूदते देखो, क्या क्या खूबसूरती होती है। वैसे एक विश्वासी समस्याओं को जब सामना करता है, क्या दृश्य है। देखे तो सही वो कैसे समस्या को सामना कर रहा। दुनिया छाती पीट रही है और ये समस्या को कूदता कूदता जा रहा, क्योंकि उसने मेरे पैरों को हिरनियों के पैर जैसे बना दिया है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। 35, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहां तक कि मेरे बाहें पित्तल के धनुष को झुका देती हैं। इतना बलवंत मुझे करता है। तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है और मेरे पैर नहीं फिसले। मैंने अपने शत्रुओं का पीछा कर कर उनका सत्यानाश कर दिया और जब तक उनका अंत ना किया तब तक ना लौटा। मैंने उनका अंत किया और उन्हें ऐसे छेद डाला है कि वे उठ नहीं सकते हैं। पर वह तो मेरे पांवों के नीचे गिर पड़े हैं। 40, तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की और मेरे विरोधियों को मेरे ही सामने परस्त कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाई ताकि मैं अपने बैरियों को काट डालूं। उन्होंने बाट तो जो ही, परंतु कोई बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी बाट जो ही, परंतु उसने उनकी कोई उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर भूमि की धूल के समान कर दिया। मैंने उन्हें सड़कों और गली कूचों की कीचड़ के समान पटक कर चारों ओर फैला दिया। 44, फिर तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुड़ाकर अन्य जातियों का प्रधान होने के लिए मेरी रक्षा की। जिन लोगों को मैं ना जानता था वे भी मेरे अधीन हो जाएंगे। परदेशी मेरे चापलूसी करेंगे, वे मेरा नाम सुनते ही मेरे वश में आएंगे। परदेशी मुरझाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा जीवित है। भजन संहिता समाप्त कर रहा है। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और परमेश्वर जो मेरा उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है
और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। 50, इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वे अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वे अपने अभिषेक दाऊद और उसके वंश पर युगान युग करुणा करता रहेगा। क्या समाप्ति है, क्या समाप्ति है। वो युग युग युगान युग करुणा करता रहेगा। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। नौजवान, दाऊद का गाना हमने गाया, पढ़ा है। उसके जीवन के हर घटनाओं को एक एक कर कर हमने देखा है। अब प्रभु की मर्जी, अगले सप्ताह हम लोग दाऊद के अंतिम वचन को हम देखेंगे, 23वां अध्याय। लेकिन आज जब हमने गाना गाया, दाऊद का वो गाना, नौजवान, आपका और मेरा गाना क्या है? आप भी और मैं भी उसी दाऊद के परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ना। हमारी बुलाहट दाऊद से भी ऊंची, ऊंची का मतलब दाऊद के लिए मंदिर, मैं खुद मंदिर, मैं मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा का वास। अगर आप निराश हैं, दिल ना छोड़ें, प्रभु पर भरोसा करें। आप निराश क्यों? क्या आपको परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर शक है? क्या वो आपको प्यार नहीं करता? क्या वो आपको छोड़ देगा? क्या वो धोखा देगा? आपका विश्वास क्या है? दाऊद हमसे भी कितने अधिक समस्याओं में से गया। राजा था, हमें तो किसी देश का राजा नहीं बनाया। हमारे छोटी छोटी समस्याएं, फिर भी हम डामाडोल हो जाते हैं। कहां एक चरवाहा राजा बना और कितनी समस्याएं आई, लेकिन वो कहता है परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न है। इन सब के मध्य में हां, गलतियां हुई, लेकिन मैं प्रभु को प्यार करता हूं। मैं प्रभु के वचन के अनुसार चलना चाहता हूं। संदूक को ले जाने के लिए बैलगाड़ी किया, उज़ा मर गया, ठीक है, हो गई मेरे से। मैंने उस बात को इतना गंभीर नहीं लिया, लेकिन उसके बाद मैंने सुधारा। मैं संदूक को यरूशलेम लेकर आया, क्योंकि जिधर मैं अपना महल बनाता हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर को भी बनाना चाहता था। मेरी बड़ी चाह थी कि मैंने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना, लेकिन परमेश्वर ने बनाने नहीं दिया। लेकिन हां, प्रभु का वायदा है कि मेरी पीढ़ी में अगला बनाएगा, मेरी पीढ़ी में ही बनाएगा। मैं प्रभु के मंदिर के बाहर बैठकर अंदर कोई देखना चाहता हूं। मैं प्रभु को उतना प्यार करता हूं। नौजवान, आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्या सच है? मैं प्रभु तुझे प्यार करता हूं, मैं तेरे वचन के अनुसार चलना चाहता हूं। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू ही मेरा चट्टान है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। बाप, इस वचन के लिए धन्यवाद। दाऊद के जीवन के समाप्ति में ये भजन को पढ़ने का सौभाग्य हमें दिया। कैसा उसका विश्वास आप पर था। हमने अपने जीवन में तेरी कितनी भलाइयों को अनुभव किया है। बाप, विनती करते इन दिनों में आपको दिल से, तहे दिल से प्यार करने के लिए, आपकी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए, आपके वचनों को अपने दिल के नजदीक रखने के लिए हमें सहायता कर। आप विश्वास योग्य हैं। अभी तक आपने चलाया, अब आगे भी चलाएंगे, इसके लिए धन्यवाद। सब महिमा आप ही को देते हैं। आपके अनुग्रह की बहुत आयत के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। इन विषयों में अगर कोई सवाल उठता है, बुधवार के दिन
हमारा शाम को 8 से 9:30 तक जूम सेशन में सवाल जवाब होते हैं। आप आकर उसमें भाग लेकर सवाल जवाब, आपका कोई सवाल है पूछ सकते हैं, और कई लोग पूछते हैं, आप उसमें भी भाग लेकर आशीषित हो सकते हैं। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु आप सबको आशीष दे। मारानाथा।